Hello everyone, welcome back to my channel. So this is my fourth video. Thank you so much for all your support. So we are on a mission to complete tenses. I have already posted a 30 minutes video where you can champion tenses, and the second one that followed was a detailed video on simple present, its rules and some practice questions. So this is my tenses video 2 by 12. For the ones who want to understand why 12, you will have to watch that video. Champion tenses in 30 minutes. Alright, so my name is Samriddhi and welcome back to my channel. Today's topic is present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म है क्योंकि हम सबको ये बचपन में ले जाती है। सबको याद होगा जब भी हम छोटे छोटे थे और हमें वर्ब्स पढ़ाए जा रहे, तो बच्चों को हम वर्ब्स वही बताते हैं, आईएनजी वर्ड्स। क्या बताते हैं? आईएनजी वर्ड्स। ठीक है, उनको हम बताते हैं डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, आईएनजी वर्ड्स। तो मेरी एक नीस है, उसे ये तो नहीं पता कि वर्ब्स क्या होते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं हुई है, शी इज ओनली इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, पर वो ये आइडेंटिफाई कर लेती है सेंटेंस में कि वर्ब्स कौन से हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे क्या सिखाया है? वर्ड्स आर ing words. So present continuous or past continuous, these are the basic understanding of tenses that we have since our childhood. ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंटली उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को दोबारा याद करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम उन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जो होती है, जैसे आपके रूटीन एक्टिविटीज, आपके रूल्स। ठीक है, वहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बातें करते हैं उन एक्टिविटीज के बारे में जो इस वक्त हो रही हैं। जैसे आप सब मुझे पेशेंटली सुन रहे हैं, आप सब नोट्स लिख रहे हैं, ये सारे काम अभी इस वक्त प्रेजेंट में हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर देखेंगे तो पंखा चल रहा है। ठीक है, मम्मी किचन में खाना बना रही है, पापा न्यूज देख रहे हैं, भाई क्या कर रहा होगा? जनरली मेरा भाई रील्स देखता है, ही वॉचेस अ लॉट ऑफ रील्स, ही इज अ रील्स एडिक्ट। So my brother is watching reels. He doesn't read newspapers, but there are some good brothers who read newspapers after coming back from office or do their accounts or whatever. ठीक है जी, so present continuous is a form, it's a type of tense that is happening. ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, happening. ठीक है, I'll read some examples for you. I am teaching. We are learning tenses. मैम इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैम बोर्ड पर लिख रही हैं, जो जी लिख रही हैं। ठीक है, ये काम अभी हो रहा है। रिया एंड प्रिया आर टेकिंग नोट्स। हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ, कोई हिचकने की बात नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो जो है मिक्स लैंग्वेज में देख रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। हमारा पर्पस सीखना है, मेरा पर्पस आपको सिखाना है, क्योंकि मेरी जितनी भी टारगेट ऑडियंस है इन जनरल, दे आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, दे आर वेरी गुड अकेडमिकली, पर इंग्लिश उनके लिए अभी थोड़ा सा मेमोस टास्क है या फिर इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो अगर मुझे आपको समझाने के लिए हिंदी लैंग्वेज को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी अपने नोट्स हिंदी में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज सीखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको वो नहीं आती है, इट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक, नॉट एवरीबडी नोज एवरीथिंग। ठीक है, पर आपकी सीखने की चेष्टा या डिटर्मिनेशन टू लर्न द स्पेसिफिक थिंग विल डिटरमाइन वेदर यू आर कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट। कोई चीज नहीं आती, दैट शुड बी ओके। ऑलराइट, सो इफ यू आर गोइंग फॉर बायलिंगुअल एंड इफ आई हैव टू translate these sentences in Hindi for you, that is completely okay. Don't be ashamed of yourself. हिंदी में जरूर लिखना चाहिए rather than pronunciation, because English pronunciation does not have specific rules as such. So even when I was learning difficult words, there are some words that are out of your comfort zone. So what I used to do was, after asking my teacher, I used to write the pronunciation in Hindi. उसे जल्दी याद होता है क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। I am teaching, मैं पढ़ा रही हूँ, which is true, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। हम सब अभी टेंसेस सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग टेंसेस, हम सब अभी टेंसेस सीख रहे हैं। मैम इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैम इज डेफिनेटली राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैम बोर्ड पर लिख रही हैं। दोबारा सुनिए, मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग। ठीक है जी, आपके लिए मैं ये कर देती हूँ, आई एम स्टडिंग। ठीक है जी, वी आर लर्निंग टेंसेस, हम टेंसेस सीख रहे हैं। मैम इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैम बोर्ड पर लिख रही हैं।
Riya and Priya are taking notes. I wanted to write talking, but then थोड़ा पढ़ने वाला एग्जाम्पल बनाना चाहिए. रिया एंड प्रिया आर टेकिंग नोट्स. रिया और प्रिया नोट्स लिख रहे हैं. जो ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी कोई भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, in my previous video also I suggested कि please take running notes, maintain a good notebook, maintain a good pencil box. Even if you are 50 years old, please maintain a good pencil box, please. Okay. Riya and Priya are taking notes. मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या होते हैं, ing वर्ड्स होते हैं. अपने बचपन में चले जाइए. टीचिंग, स्टडिंग, लर्निंग, राइटिंग, टेकिंग. ठीक है. जो वर्ब की बेस फॉर्म थी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो टेक थी, ठीक है, उसमें मैंने क्या लगा दिया, ing. फॉर एग्जाम्पल इफ यू बेक, मैं आई बेक. ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट का मेरा सेंटेंस है, आई बेक कुकीज. ठीक है. अब मुझे सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताना है. अरे धनुष तुम क्या कर रहे हो? मैम मैं कुकीज बेक कर रहा हूँ. आई एम बेकिंग कुकीज. तो हम बेस फॉर्म में क्या करते हैं, ing लगा देते हैं. व्हाट डू वी डू, वी ऐड ing इन द बेस फॉर्म. प्लीज टेक नोट्स. आई एम गिविंग यू 10 seconds. प्लीज टेक नोट्स. ऑल राइट. ठीक है, ठीक है. दस्तर नेक्स्ट क्लास तक साफ हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. यस. ठीक है. इज एम आर. इज यूज्ड फॉर सिंगुलर. ऐसे लिखूं कि पूरा लिखूं? चलो तुम लोगों के लिए पूरा लिख देती हूँ. आगे आगे समझ जाना प्लीज. तो सिंगुलर स्टैंड्स फॉर एस, या एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर. सॉरी. एम इज यूज्ड विद आई. आर इज यूज्ड विद प्लूरल. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. नहीं आता, बता देती हूँ. सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. ठीक है. हमारे हिंदी में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. संस्कृत में भी होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. पर अंग्रेजी में ना होवत है. इंग्लिश में मोर देन वन इज प्लूरल. ठीक है जी. इट्स यूज्ड विद प्लूरल. इट्स यूज्ड विद यू. ठीक है जी. यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल. So for example, there's a student of mine. His name is Saransh. Saransh is practicing Saransh is practicing law. ऐसे कर. Saransh is practicing law. सारांश लॉ को प्रैक्टिस कर रहा है. ठीक है. ही इज अ लॉयर. देन सो फर्स्ट इज आ गया क्योंकि सारांश वन है, तो हमने क्या यूज किया, इज. सारांश इज प्रैक्टिसिंग लॉ. वन मोर एग्जाम्पल. I have a student, I taught her psychology, and now she's a baker. So maybe I can say Sakshi is baking a cake. कुछ खाने पीने वाले एग्जाम्पल्स तो होने ही चाहिए. The ones who could guess the character, kudos to you. Sakshi is baking a cake. Now one more example could be और क्या हो रहा है, my brother is coming back from office. ठीक है जी. मेरा भाई ऑफिस से वापस आ रहा है. सारांश इज प्रैक्टिसिंग लॉ. सारांश लॉ को प्रैक्टिस कर रहा है. साक्षी इज बेकिंग अ केक. I love chocolate cake. The ones who want to send me, then please do. My brother is coming back from office. मेरा भाई ऑफिस से वापस आ रहा है. ठीक है जी. चलिए. Now we'll do for examples of am. I hope you guys are taking notes. And in case I'm going fast for you, then please pause. Okay जी.
नाउ कमिंग टू एम, एम का इजी है, आई के साथ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. पहले मुझे भी नहीं लगता था कि मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, कैसा होता होगा एक्सपीरियंस पता नहीं है. ऑल्सो एंजॉय सिटिंग विद पीपल. पर फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ऑनलाइन क्लास इतनी बुरी नहीं है. जो मेरे स्टूडेंट्स फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, और एक मेरी स्टूडेंट कहाँ से है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा. हाँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स नोएडा से भी हैं, तो क्या मैं उनको मिल पाती, क्या मैं उनको पढ़ा पाती. सो इट्स अ वर्चुअल फैमिली दैट आई हैव. पर बहुत मजेदार है. आई एम लर्निंग ऑनलाइन, आई एम टेकिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एपीओ 2025. बीच में अपनी प्रमोशन करनी जरूरी है. मैं एपीओ 2025 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ. एंड आई एम टेकिंग नोट्स. ठीक है जी, मैं नोट्स लिख रही हूँ. जो काम आपका हो रहा है, मैं हिंदी में सेंटेंस लिख देती हूँ. मैं नोट्स ले रही हूँ. ओके. Now I know why people use whiteboard for teaching. My teaching method generally involves a lot of talking and dictation and not using board per se. But I always thought that if I were to become a teacher, if I would teach any time using board, then that would have to be blackboard. हमारे स्कूल में तो ग्रीन कलर का होता था. It used to be a green board with some wooden border. Now we have this metallic border. Right. Now we'll use R. R is used for plural. एंड विथ यू. तो ऐसा कर सकते हैं, पहले इज के सेंटेंसेस लिख लिए, फिर एम के सेंटेंसेस लिख लिए, और फिर आर के सेंटेंसेस लिख लिए. व्हेन आई यूज्ड टू टेक नोट्स, एंड इवन नाउ आल्सो व्हेन आई मेक नोट्स, आई यूज कलरफुल पेन्स. ओके, स्पेशली फॉर राइटिंग रूल्स आई यूज रेड, फॉर गिविंग हेडिंग आई यूज ब्लैक, and for writing examples I use blue gel pen. I think those colors, I think writing with gel pen helps you remember more. Visual अच्छा याद रहता है. Red pen is really good for notes, especially for writing rules. तो अपने rules आप red pen से लिख के, जैसे for example, if I give you the general form of present continuous, so it is subject plus is, am, are. Just a minute. The general form of present continuous is subject plus is, am, are plus verb प्लस आईएनजी. हम बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है जी, ये हो गई हमारी बेस फॉर्म. दिस इज आवर बेस फॉर्म. ठीक है. हमने क्या किया, हमने इसको रेड पेन से लिख लिया. वी रोट इट यूजिंग रेड पेन. ठीक है. उसके आसपास जैसे मेरे मैथ्स के टीचर बोलते थे, बना लिया है डब्बा. जब भी हमारी मैथ की कोई इक्वेशन सॉल्व होती थी, जैसे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, या एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमारे मैथ के विपिन सर बोलते थे, हाय विपिन सर, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो हमारे विपिन सर बोलते थे उसके आसपास एक डब्बा बना दो. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, उसके आसपास एक बॉक्स, एक डब्बा बना सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू, जब हम रिवाइज करते हैं, वी गो थ्रू आवर नोट्स, वी आर गोइंग फॉर ब्रशिंग अप, पता हो कि डब्बे वाली इंफॉर्मेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ बेस फॉर्म. ठीक है. स्केलेटन भी बोलता है इसको. अगर किसी को कॉन्टिन्यूस समझाना हो तो ये फॉर्म लिख देना भाई. पेपर में अगर बिल्कुल याद ना आए कि आईएनजी कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, पर ये बेस फॉर्म में याद है, अपने आप सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है जी, बेस फॉर्म कॉपी कर लेना. सो व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट यू कैन राइट व्हेन डू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म, हैपनिंग लिख लिया. उसके बाद इज एम आर लिख लिया. इज के 2 सेंटेंस, एम के 2 सेंटेंस, आर के 2 सेंटेंस. ठीक है जी. उसके बाद लिख लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं. नीचे बना लिया बेस फॉर्म, या फिर ऊपर ही बेस फॉर्म बना लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख के वहीं पे उसका बेस फॉर्म आपने ड्रॉ कर लिया. एंड इफ पॉसिबल, जैसे मेरे मैथ के सर बोलते थे, डिब्बा बना लो, तो याद रहता है, डिब्बा बना लो, मेक अ बॉक्स अराउंड इट. ओके. नाउ वी आर डूइंग आर. आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल.
So for example, Ram and Shyam are studying. राम और श्याम जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं. फटाफट लिखो, फटाफट लिखो. ठीक है. राम एंड श्याम आर स्टडिंग. राम एंड सब्जेक्ट, राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया जी हमारा प्लूरल. तो हम क्या यूज करेंगे? आर. सर्कल कर लिया. राम एंड श्याम आर स्टडिंग. आई एंड माई ब्रदर are fighting. We can't sit in a room together without fighting. We are these many years old. I don't know what you think is my age, but whatever be it, we still fight. I and my brother subject हो गया जी हमारा plural. बार बार लिखिए ताकि बार बार आपको आसानी से याद हो सके. The more you write, the more you remember. जब हम एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियो बनाएंगे, I'll give you 5-6 tips, आपको जरूर हेल्प कर देगा. I think I'll make it in a couple of days. ठीक है. I and brother are fighting. ठीक है जी. My brother you can add. Now कुछ example. Pasta and momos. Pasta and momos are in making. वाह वाह वाह. Pasta and momos are in making. पास्ता और मोमोज बनने की प्रक्रिया में है. ठीक है. प्लीज टेक डाउन द नोट्स क्विकली. फिर हम फटाफट रिवाइज करेंगे. ठीक है. आई रिपीट इट अगेन. राम एंड श्याम आर स्टडिंग. राम और श्याम पढ़ रहे हैं. हिंदी में आप लिख सकते हैं राम और श्याम पढ़ रहे हैं. आई एंड ब्रदर आर फाइटिंग. मैं और मेरा भाई लड़ रहे हैं. पास्ता एंड मोमोज आर इन मेकिंग. पास्ता और मोमोज बनने की प्रक्रिया में है. ये काम हो रहा है. ING फॉर्म. इट इज हैपनिंग राइट नाउ. ठीक है जी. आई रियली होप कि आप लोग अपने 20 मिनट जो इधर उधर के वीडियोस देखने में लगाते हैं, यू स्टार्ट स्पेंडिंग देम ऑन क्वालिटी टाइम. ठीक है. अपने स्किल्स को ग्रो करने में वो टाइम खर्च कीजिए. एंटरटेनमेंट इज लाइक अ प्रिजन. द मोर एंटरटेनमेंट ड्रिवन यू आर, द मोर एंगेज्ड यू आर. अपने आप को फ्री करने के लिए आपको अपनी स्किल्स के ऊपर मेहनत करनी चाहिए. सो नाउ वी प्रैक्टिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आई डैश टीच. What would be your answer? With I, what do we use? Helping verb am, and you will add ing to it. I am teaching English. Okay. My mother drink water. I wish I could write H2O. So we will say my mother is drinking water. Rule 1. ठीक है. When subject is singular, we will use is. My mother is drinking water. Third one in Ram and Robin. Robin मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का नाम है. Ram and Robin dash playing. हाँ, ये भी ट्रिक अच्छी है. अगर अपने दोस्तों के नाम पे एग्जाम्पल्स बनाए तो जल्दी याद होता है. ठीक है. राम एंड रॉबिन आर प्लेइंग. ING. इसका मैंने आंसर पहले ही बता दिया. सॉरी. राम और रॉबिन खेल रहे हैं. So all rules done. Okay. So I really hope that you enjoyed this session with me. You can anyways get in touch with me for regular English classes and for APO special batches that we are having. We are giving flat 15% off before you join us. If you join us before, rather I should say, we are giving flat 15% off if you join us before 5th of September. Thank you so much. Bye bye.